स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मकर राशि, भावुकता और आत्मिक परिपक्वता के बीच का संघर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि ये केवल एक राशि नहीं बल्कि एक अंदरूनी युद्ध भूमि है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ भावनाएं जन्म लेती हैं लेकिन उन्हें अभिव्यक्त करने से पहले ही कर्तव्य और कर्म उन्हें रोक लेते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि केवल ग्रह नहीं बल्कि समय का प्रहरी है। वो हर भावना को परखता है, हर निर्णय को कसौटी पर रखता है और हर संबंध को कर्म के तराजू में तोलता है। भावुकता मकर का छुपा हुआ पक्ष। इमोशनल सेंसिटिविटी। लोग अक्सर मकर राशि को कठोर, व्यवहारिक और ठंडा समझते हैं, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मकर के भीतर एक गहरा समुद्र है, भावनाओं का, संवेदनाओं का और अतीत के अनगिनत अनुभवों का। वो हर बात को महसूस करता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक डर होता है। इफ आई रिवील माई इमोशंस विल आई बिकम वीक। अगर मैंने अपनी भावनाएं दिखा दी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? ये डर उसे अपने ही दिल से दूर कर देता है। वो रोता है लेकिन अकेले, वो टूटता है लेकिन बिना आवाज के। आत्मिक परिपक्वता मकर का असली लक्ष्य। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। मेटाफिजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो मकर राशि का जन्म ही आत्मिक परिपक्वता के लिए हुआ है। ये राशि जीवन के प्रारंभ में संघर्ष देती है। डिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स, इम्बैलेंस इन इमोशंस एंड रिपीटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ रिजेक्शन। रिश्तों में दूरी, भावनाओं में असंतुलन और बार बार अस्वीकृति का अनुभव। लेकिन यही अनुभव धीरे धीरे उसे अंदर से मजबूत बनाता है। मकर राशि के जातक अक्सर ऐसे नक्षत्रों और भावों से प्रभावित होते हैं जो उन्हें जीवन में जल्दी परिपक्व बना देते हैं। वे कम उम्र में ही समझ जाते हैं कि लाइफ does not run on emotions alone. It also requires karma and responsibility. जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता, इसमें कर्म और जिम्मेदारी भी जरूरी है। संघर्ष दिल बनाम दिमाग। द कॉन्फ्लिक्ट हार्ट वर्सेस माइंड। मकर राशि के भीतर सबसे बड़ा युद्ध यही है, दिल की आवाज या दिमाग की रणनीति। द वॉइस ऑफ द हार्ट और द स्ट्रेटजी ऑफ द माइंड। जब दिल कहता है कनेक्ट विद दिस पर्सन, इस इंसान से जुड़ जाओ, तो दिमाग तुरंत जवाब देता है, क्या ये रिश्ता स्थायी है? क्या इसमें भविष्य है? इज दिस रिलेशनशिप स्टेबल? डज इट हैव अ फ्यूचर? जब दिल चाहता है थोड़ा खुलकर जी लो, तो शनि की ऊर्जा उसे रोक देती है। सैटर्न एनर्जी रेस्ट्रेन्स इट। पहले अपने लक्ष्य पूरे करो, फिर भावनाओं के बारे में सोचो। और ये निरंतर द्वंद्व उसे थका देता है।
दिस कॉन्स्टेंट डुअलिटी exhausts them. वो न पूरी तरह से भावुक हो पाता है, न पूरी तरह निर्लिप्त. They are unable to be fully emotional, yet cannot become completely detached either. कर्म का बोझ और भावनाओं की परीक्षा, द बर्डन ऑफ कर्मा एंड द टेस्ट ऑफ इमोशंस. मकर राशि के जातक कार्मिक ऋण लेकर आते हैं. इसका अर्थ है उनके जीवन में जो भी रिश्ते आते हैं वे केवल संयोग नहीं होते, वे पिछले जन्मों के अधूरे अध्याय होते हैं. दे आर अनफिनिश्ड चैप्टर्स फ्रॉम पास्ट लाइफ्स. इसी कारण उन्हें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते. उनके त्याग की कद्र देर से होती है और उनके दिल को बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है. Their sacrifices are recognized late and their heart is tested again and again. ये सब उन्हें सिखाने के लिए होता है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण उससे भी ज्यादा जरूरी है. संतुलन की खोज मकर का आध्यात्मिक मार्ग, द सर्च ऑफ बैलेंस. मकर राशि का असली विकास तब शुरू होता है जब वो समझ जाता है कि भावुकता कमजोरी नहीं बल्कि एक ऊर्जा है. इमोशनल सेंसिटिविटी इज नॉट अ वीकनेस बट एन एनर्जी, एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग दैट एनर्जी. आत्मिक परिपक्वता उस ऊर्जा को दिशा देने की कला है. जब मकर ये स्वीकार कर लेता है कि उसे भी प्यार चाहिए, उसे भी सहारा चाहिए और उसे भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, तभी वो अपने भीतर के संघर्ष को संतुलन में बदल पाता है. Only then they transform their inner conflict into balance. समाधान जानिए, सॉल्यूशंस. भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें समझें. मकर को ये सीखना होगा कि हर भावना का एक उद्देश्य होता है. कर्म और दिल के बीच पुल बनाएं. बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन कर्मा एंड द हार्ट. केवल जिम्मेदारी निभाना ही जीवन नहीं है, खुश रहना भी उतना ही जरूरी है. Being happy is equally important. अकेलेपन को साधना में बदलें. जो समय वो अकेले बिताता है वही उसकी साधना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है. शनि को गुरु की तरह स्वीकार करें. शनि सजा नहीं देता, वो सिखाता है. हर दर्द के पीछे एक गहरा पाठ छुपा होता है. मकर राशि का संघर्ष कोई अभिशाप नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है. इट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी जहां एक तरफ भावनाओं का सागर है और दूसरी तरफ आत्मा की ऊंचाइयां. और मकर को इन दोनों के बीच एक पुल बनना है. वो न केवल अपने दिल को समझेगा बल्कि अपनी आत्मा को भी जागृत करेगा. यही उसका कर्म है, यही उसका धर्म है और यही उसकी असली शक्ति है. तुम्हारी आंखों में जो ठहराव है वो शांति नहीं, एक अधूरी कहानी है जिसे तुमने वक्त के हवाले कर दिया, पर दिल अब भी उसे जीता है. तुम मकर हो, तुम्हें रोने की इजाजत नहीं मिली, तुम्हें टूटने का अधिकार नहीं दिया गया, तुम्हें बस चलते रहना सिखाया गया. जैसे दर्द कोई पड़ाव नहीं, बस एक रास्ता हो. तुम्हारे भीतर भावनाएं हैं गहरी अथाह, पर तुमने उन्हें कर्तव्यों की चादर में ढक दिया है.
जब दिल चीखता है रुक जाओ, थक गए हो, तब शनि की परछाई कहती है अभी नहीं, अभी कर्म बाकी है। और तुम दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए न पूरी तरह इंसान बन पाते हो न पूरी तरह सन्यासी। तुम्हारे रिश्ते भी अजीब हैं। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा वो तुम्हें सबसे कम समझ पाए। जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया वो तुम्हें ही अधूरा कह गए। पर शायद यही तुम्हारी यात्रा है, क्योंकि तुम इस दुनिया में सिर्फ महसूस करने नहीं आए, तुम आए हो समझने के लिए। तुम्हारा अकेलापन सजा नहीं है, वो एक साधना है, जहां तुम अपने ही भीतर एक नया ब्रह्मांड रचते हो। तुम्हारे आंसू जो कभी बाहर नहीं आते, वो तुम्हारी आत्मा को धोते हैं, चुपचाप, बिना किसी साक्षी के। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम समझोगे कि तुमने जो खोया नहीं वो पाया है। तुमने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगा ली है जो भावनाओं से परे है और आत्मा से जुड़ी है। जब तुम ना रोओगे ना छुपाओगे, बस स्वीकार करोगे कि तुम मकर हो, एक ऐसा पुल जो दिल और आत्मा के बीच बना है, और उसी पुल पर चलकर तुम एक दिन पहुंच जाओगे अपने ही सत्य तक। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।